अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा अली है और मैं वेलकम करता हूं एडोबी इलस्ट्रेटर सीरीज में आपका। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस लेवल टाइप टूल पार्ट 2 आप इसे कह सकते हैं। हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर देखा कि टाइप टूल जो है उसको किस तरह से यूज किया जा सकता है और उसके बेसिक्स क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो ये इलस्ट्रेटर मैंने ओपन कर लिया। मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ जिसके ऊपर हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। यहाँ पे मैंने YouTube टाइप कर लिया और एक मेरे पास पैनल है यहाँ पे करेक्टर पैनल। करेक्टर पैनल का क्या मतलब होता है, करेक्टर पैनल के अंदर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आ जाती है, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है हम उनको स्किप कर देंगे। सबसे पहली चीज़, आप इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो यहाँ से इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। सिंपली जो फीचर आपको यहाँ पे मिल रहा था वो यहाँ पे भी मिल रहा है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप उसकी फ़ॉन्ट फैमिली में जो वेरिएंट्स नहीं है आप उनको भी चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ जो है ये आपकी लीडिंग सेट करती है, मतलब आपकी जो एक ऊपर वाली लाइन है उसका नीचे वाली लाइन के दरमियान डिफरेंस कितना है। हम अगर इसको प्रैक्टिकली करके देखना चाहें तो मैं यहाँ पे अगर कोई नीचे वाली लाइन के अंदर कोई टेक्स्ट जो है वो उसको टाइप करता हूँ। लेट्स से मैंने ये दो टेक्स्ट टाइप किए, यूट्यूब एंड टेक्स्ट। कैरेक्टर में जाके अगर मैं इस चीज़ को कम या ज़्यादा करूँगा तो ये देखें, अगर मैं इसको कम कर रहा हूँ अपना जो माउस व्हील है उसके थ्रू, अगर मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूँ तो ये उतना ज़्यादा क्लोज होता जा रहा है। अगर मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये उतना ज़्यादा उससे दूर जा रहा है, इसके अंदर डिस्टेंस आता जा रहा है। तो ये चीज़ डिसाइड करने के लिए अगर आप इसे ऑटो पे सेलेक्ट कर देंगे तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, बजाय इसके कि आप खुद कहीं कम या ज़्यादा कर रहे हो। हाँ, स्पेसिफिक किसी पोर्शन के ऊपर अगर आपको अप्लाई करना पड़े तो दैट्स फाइन, वरना इसे ऑटो पे रखें। उसके बाद जो लेटर स्पेसिंग आती है हम उनकी बात कर लें ज़रा। यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ यूट्यूब वाले टेक्स्ट को, या मैं ये जो टेक्स्ट है इसको मैं डिलीट कर दूँ, सिंपली ये टेक्स्ट सेलेक्टेड है। करेक्टर में जाके अगर मैं ये जो यहाँ पे मेरे पास ये वाला ऑप्शन है सेट द ट्रैकिंग फॉर द सिलेक्टेड करेक्टर्स, तो ये देखें ये इनको और ज़्यादा क्लोज करता जा रहा है। अगर आप इसको इंक्रीज करते जाएंगे तो ये इनकी स्पेसिंग जो है इन बिटवीन ये और ज़्यादा होती जाएगी। सो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जिनको हमने डिस्कस करना था। उसके बाद आप यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट है उसको स्ट्रेच करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप इसको स्ट्रेच करें। अगेन यहाँ पे आप विड्थ के अंदर इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, सो मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूँगा आप इसको स्ट्रेच करें। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप अपने टेक्स्ट को ऑल कैप्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स आपके टेक्स्ट के अंदर आ रहे हैं आप उनको कैपिटल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि आप एक एक लेटर जो है उसको दोबारा से टाइप करें, आप सिंपली यहाँ पे आके ऑल कैप्स कर दें। ये देखिए इसने सब लेटर्स को ऑल कैप्स में कन्वर्ट कर दिया। अब यूट्यूब जो है वो ऑल कैपिटल है। अगर मैं इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाएगा। अगर मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ तो इसका ये मतलब है कि आपका जो कोई भी टेक्स्ट है उसमें जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल हो जाएगा और बाकी जो टेक्स्ट है वो स्मॉल के अंदर आ जाएगा। ये देखिए इसने यही पे काम किया है। सो हम ये काम नहीं करना चाह रहे। और अगर वो जो मैथ्स के अंदर हम वो दे रहे होते थे कि 2 पॉइंट समथिंग, हम जो उसके ऊपर एक आ रहा होता था और एक नीचे वाली साइड पे आ रहा होता था, आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ मैथ्स में। सो आप उसको कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहूँ तो जो फार्मूलाज होते थे उसके अंदर हम इसको टाइप करते थे। अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहूँ, ये 2 के ऊपर टी स्क्वेयर और समथिंग लाइक दैट, ये देखिए आप वो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये मैथ्स के फार्मूलाज में यूज होता था। आई एम सॉरी, आई एम रियली बैड एट मैथ्स, मुझे याद नहीं रहती इतनी चीज़ें, ये वाली मैथ्स वाली स्पेशली। ओके, ये था हमारा करेक्टर पैनल। इस करेक्टर पैनल में और समझने के लिए कोई ज़्यादा चीज़ है नहीं। और अभी हम अलाइनमेंट की बात समझ लेते हैं कि अलाइनमेंट जो है वो क्या चीज़ है। मैं यहाँ पे आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि अलाइनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी आपने कोई टेक्स्ट जो है उसको टाइप करना हो, कोई पैराग्राफ जो है वो आपने यहाँ पे लिखना हो। ये देखिए अभी ये जो मेरा टेक्स्ट है ये लेफ्ट अलाइंड है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर अलाइंड हो तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास अलाइंड सेंटर अलाइन का ये मतलब है कि एक सेंटर के अंदर ये तीनों टेक्स्ट अलाइन हो गए रिगार्डलेस ऑफ देयर नंबर्स ऑफ अल्फाबेट्स। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये राइट अलाइन हो तो मैं सिंपली राइट अलाइन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें यहाँ से ये अलाइन राइट हो गए हैं, राइट से अलाइन हो रहे हैं
और जो लेफ्ट के ऊपर जाके अगर ख़राब हो रहा है, इसको उसी से फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो इसे जैसी कमांड दे रहे हैं वो वैसा ही कर रहा है इलस्ट्रेटर। सो ये आपकी अलाइनमेंट आ जाती है टेक्स्ट की, पैराग्राफ की। अगर आप इसके अंदर कुछ एडवांस लेवल अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अलाइनमेंट समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स कॉपी कर लिए। एक वेबसाइट आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ रही है loremipsum.com, उसको आप जाके ओपन करें और वहाँ से रैंडम कोई भी टेक्स्ट पैराग्राफ जनरेट कर लें काम करने के लिए। सो यहाँ पे मैंने एक स्पेस अलाइन की इलस्ट्रेटर को, और उसने उस स्पेस के अंदर मुझे कुछ टेक्स्ट लिख दिया। उस टेक्स्ट को अब मैं अलाइन करना चाहूँ, अगर ये देखें पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आपको बहुत एडवांस लेवल चीज़ें जो है, अगर आप कोई बुक राइट करना चाह रहे हैं, कोई पीडीएफ बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे ये वाले काम आएंगे आपके। अलाइन सेंटर लेफ्ट, ये तो चीज़ें हमने देख ली। अब अगर आप इसे कहते हैं कि जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन, अब लास्ट वाली लाइन ये जो है वो उसको अलाइन कर रहा है, बाकी सारे को जस्टिफाई कर रहा है। अगर मैं इसे कहता हूँ कि जस्टिफाई ऑल लाइन्स, ये सबको जस्टिफाई कर देगा नो मैटर व्हाट। यहाँ पे आपको स्पेसिंग नज़र आ रही है, लेकिन इसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसने हमें सारे टेक्स्ट को जस्टिफाई करके देना है। तो ये चीज़ें कहाँ पे काम आती हैं? जब आप कोई बुक राइटिंग कर रहे होते हैं, कोई पीडीएफ क्रिएट कर रहे होते हैं, कोई पोस्टर, कोई ब्रोशर क्रिएट कर रहे होते हैं, ये चीज़ें वहाँ पे काम आएंगी आपको। सो क्विकली हम टाइप टूल के जो बाकी फीचर्स हैं हम उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टाइप ऑन अ पाथ टूल, टाइप ऑन अ पाथ टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बैज लोगो जब आप क्रिएट करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आई विल ट्राई कि हम जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर बैज लोगो क्रिएट करें, क्योंकि हमने इतनी स्किल्स सीख ली हैं कि हम एक बैज लोगो क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल है, अगर मैं इसके बाउंड्री के ऊपर कुछ भी टेक्स्ट टाइप करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसकी पाथ के ऊपर सेलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट जो है उसको टाइप कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे टाइप किया बैज लोगो, इसको मैंने थोड़ा सा सिलेक्शन टूल के थ्रू इसको थोड़ा सा रोटेट कर लिया। अब मैं इसका साइज़ जो है वो कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, इसकी जो स्पेसिंग है उसको इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने इसको एक सर्कल के अंदर मैंने इसको टाइप कर दिया, और इसी तरह से बैज लोगोज जो हैं वो क्रिएट होते हैं। तो आपका जो टाइप ऑन अ पाथ टूल है वो यहाँ पे काम आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आपने आउटर साइड के ऊपर तो टेक्स्ट लिख दिया, इसको इनर साइड पे किस तरह से लिखना है। यहाँ पे आके मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो ये देखिए आपको एक हैंडल नज़र आ रहा है, सिंपली यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें, ये जो हैंडल नज़र आ रहा है इसको इसके ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने इसको इनसाइड ले आना है, क्लिक करके इनसाइड ले, ये देखें अब ये टेक्स्ट इनसाइड सर्कल के अंदर राइट हो गया, पहले आउटसाइड था अब इनसाइड है। अगर मैं इसे अगेन आउटसाइड लेके जाना चाहूँ तो ये मेरे पास हैंडल है, इसकी मदद से मैं इसको अगेन आउटसाइड लेके जा सकता हूँ, जहाँ पे भी मैं इसको चाहूँ मैं इसको आउटसाइड लेके जा सकता हूँ। सो दिस वाज आवर टाइप ऑन अ पाथ टूल। यहाँ पे हमारे पास एरिया टाइप टूल आ जाता है टाइप टूल के बिल्कुल नीचे। इसका क्या मतलब है कि आप किसी स्पेसिफिक जो शेप है, वेक्टर शेप होनी चाहिए, इट मस्ट बी वेक्टर शेप, तो आप इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं अगेन एक पैराग्राफ कॉपी करूंगा लॉरेम इप्सम से और यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखिए इसने बिल्कुल सर्कल के अंदर उसको पेस्ट कर दिया है। अगर मैं इसे यहाँ से रेगुलर कर देता हूँ और इसका साइज जो है और डिक्रीज कर देता हूँ तो देखिए बिल्कुल उसने सर्कल के अंदर उसको फिट कर दिया है। इसकी एक और एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो स्टार टूल में यहाँ पे एक स्टार क्रिएट करता हूँ और टाइप टूल सेलेक्ट करके मैं इसके बिल्कुल पाथ के ऊपर, इसके जो एजेस आपको नजर आ रहे हैं आपने उनके ऊपर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे वो पैराग्राफ पेस्ट कर देना है। तो बेसिकली इसने क्या किया, जितना भी मेरा टेक्स्ट था उसको इस शेप के अंदर उसने लिख दिया। ये देखिए अब एक स्टार के अंदर इस तरीके से आप वर्ड क्लाउड आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। वर्ड क्लाउड आर्ट एक स्किल है, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस वाज एरिया टाइप टूल। हमने टाइप टूल डिस्कस किया, एरिया टाइप टूल डिस्कस किया और टाइप ऑन अ पाथ टूल डिस्कस किया। अब जरा हम बात कर लेते हैं वर्टिकल टाइप टूल। वेल ये वाले जो टूल्स हैं इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते तो आई एम गोना स्किप देम, क्योंकि मैं इनको बहुत ज़्यादा रेयरली यूज़ करता हूँ। सो वाई वी शुड वेस्ट आवर टाइम ऑन दीज टूल जो यूज़ ही नहीं होते। सिंपली ये देखिए आप एक लाइन के अंदर अगर अपना टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो आप वर्टिकल टाइप से कर सकते हैं। जी तो ये थी हमारी क्लास रिगार्डिंग टाइप टूल पार्ट 2 और इसमें हमने कुछ एडवांस लेवल चीज़ें डिस्कस की। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस सीरीज़ के ऊपर। अगर आप लोगों को कोई फीडबैक है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।